जोर से चिल्ला ना सके और राजसत्ता चलती रहे। इसलिए मेरा आपसे कहना है, आज के युवाओं से कहना है कि आंदोलन करें। इस देश में बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। शाहीन बाग पे भी आंदोलन होता है, जेएनयू में भी होता है, हैदराबाद में भी होता है, आसाम में भी होता है, बंगाल में भी होते हैं। आंदोलन तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन इन सारे आंदोलनों के पीछे आप एक मानसिकता देखेंगे कि यह आंदोलन किसी एजेंडे के तहत हो रहे हैं। ये राष्ट्र को मजबूत करने वाले नहीं हो रहे। इन तमाम सारे आंदोलनों के पीछे जो भारत राष्ट्र की परिकल्पना है, जो उसके आदर्श हैं, जो उसकी आस्थाएं हैं, उसको कैसे तोड़ के कमजोर किया जाए, इसकी चिंता में ये आंदोलन हो रहे हैं। लिहाजा वो मुद्दे मत उठाओ जिससे इस देश में गद्दार, जिससे इस देश को तोड़ने वाली ताकतों को आप बेनकाब कर सकें। तो अगर आप ये करेंगे तो आप राइट विंगर हैं, आप दकियानूसी समाज के लोग हैं, आप कंजर्वेटिव लोग हैं, आप फ्रिंज एलिमेंट हैं, आप हेट मॉन्गर हैं, आप किसी मजहब के खिलाफ हैं। ये तमाम तमके बना दिए जाएंगे क्यों? आपकी शिक्षा पद्धति, इतिहास ने आपको पिछले 70 सालों में यही बताया है और कुछ चीजों को ग्लोरीफाई किया है। तो किसी भी सभ्यता को समाप्त करने के लिए सबसे पहले उस राष्ट्र के समाज को अपने आदर्शों से काट दो, अपनी पहचान से काट दो, अपनी संस्कृति से काट दो। लिहाजा आपने क्या किया कि मैं फिर कहता हूं कि बीच बीच में मैं रेफरेंस के लिए अंग्रेजों का जिक्र करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि 47 के बाद भी ऐसी ही प्रवृत्तियों के लोग सत्ता पे बैठे। मैं कॉलेज से जब यह पूछा गया कि भारत के अंदर ये बताइए कि कोई भी लावारिस कोई है, कोई लावारिस लोग मिलते हैं आपको? उन्होंने कहा नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में रिश्तों का ताना बाना, समाज का ताना बाना इतना मजबूत है कि अगर कहीं किसी परिवार में किसी के मां बाप किसी हादसे में चले भी गए तो उसमें बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो बगैर स्वतः ही उन रिश्तों में आप मिक्स हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये तो एहसास होता है कि उनके माता पिता नहीं है, लेकिन पूरे जीवन जीने के लिए उन्हें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि वो किसी की तरफ मुंह उठा के देखें। तो ये व्यवस्था क्या है? तो गुरुकुल है। ये गुरुकुल क्या है? ये शिक्षा की सिर्फ कोई क्लासरूम नहीं है, ये जीवन जीने की पद्धति है जिसे गुरुकुल कहते हैं। यहां संस्कार भी हैं, यहां आस्था भी है, यहां विश्वास भी है। ये जो सारी चीजें थी, तभी हमने, क्योंकि हम आदर्शों के उस पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए थे, तभी हमने दुनिया में कहा कि ये पूरी दुनिया हमारा घर है, हमारा परिवार है। लेकिन ये तो हमने कहा, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया को परिवार समझने वाले लोगों का अपना परिवार, अपना घर, अपना देश, अपना समाज महफूज नहीं रहा। आपने दुनिया के परपंचों को नहीं समझा और हमारे लोगों ने दुनिया में जिस तरीके की मानसिकताएं पनप रही थी, जिस तरीके के मजहब पैदा हो रहे थे, उन मजहबों की फिलॉसफी क्या है, एजेंडा क्या है, यह हमने बताया नहीं। लिहाजा यकायक हमको लगा कि अरे ये कैसे हो गया, ये सोमनाथ कैसे लुट गया, ये अयोध्या में किसने हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ये मथुरा में किसने हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ये काशी विश्वनाथ के अंदर वो शिवलिंग को उठा करके दूसरी जगह रखा जो नंदी के सामने होना चाहिए था, हमें पता नहीं चला।
और सत्ता के साथ मिलकर के लोगों ने जो हालात पैदा किए, उससे आप इस तथाकथित आजादी के बाद उन चीजों को लड़ने के लिए 500 साल तक आपको कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। यानी जब किसी ने हमारी चीज छीनी तब मुकदमा कोर्ट कचहरी नहीं हुआ, लेकिन जब हम वापस मांग रहे हैं तो हमें एक एक चीज के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ताकतें आज भी उसी ताकत से, उसी बलबले से, उसी जोश के साथ इस भारत को तोड़ने में लगी हैं। और कुछ लोग जो हिंदू समाज के हो सकते हैं, उनके छोटे छोटे मकसद, क्योंकि वो तमाम वही लोग हैं जिन्होंने जयचंद होकर के काम किया। लेकिन मेरा दुख जो मैं आज आपसे इसलिए साझा करना चाहता हूं कि संजय भाई ने मुझे बार बार कहा कि इसमें युवा बहुत हैं पुष्पित भाई। मैं ये सब बात आपको समझाने के बाद अपने उस निष्कर्ष पे आना चाहता हूं, ताकि एक बात आप ये समझें कि आखिर जिस देश ने, जिस सभ्यता ने, पूरी दुनिया में जब कोई विश्वविद्यालय नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि आज के युवा को यह बताया गया है ये ऑक्सफोर्ड, ये हार्वर्ड, ये ही दुनिया की सबसे ज्यादा ज्ञान की जगह है। जब लोगों को जीरो का पता नहीं था, जब लोग तारों को कैसे, कौन सा तारा क्या है, ये हवा पुरवैया क्यों चलती है, और पुरवैया हवा के पता करने के लिए नासा नहीं लगा था। गांव का एक देहाती आदमी जो ना एमए किया है ना पीएचडी किया है, वो चिड़िया को, जो गौरैया जब मिट्टी में नहाने लगे तो वो कहते था कि पुरवैया चलने वाली है या बरसात आने वाली है। ये देश तो उससे चल रहा था, इससे ज्यादा विकसित ज्ञान क्या हो सकता है। लेकिन अब हमें मौसम विभाग बताता है। इस तरीके के लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नालंदा है, ये वो ज्ञान का केंद्र था कि दुनिया से लोग कहां कहां से आते थे, जब ना रेलगाड़ी थी ना हवाई जहाज था। कहां कहां के देशों के लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इसीलिए जब इस देश पे इस्लामिक जिहादियों ने, आतंकवादियों ने जब यहां आकर के सत्ता स्थापित की, तो उन्होंने पहला काम क्या किया? उस बख्तियार खिलजी को हिंदुस्तान में आके अपना राज स्थापित करना था। वो करता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने राज स्थापित किया और आपकी नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, क्योंकि वो खुद जाहिल था और जहां से आया था वो बहुत बड़े जाहिल हैं, और पूरी दुनिया को जाहिल बनाना था। क्योंकि उनका कहना था कि अब एक किताब आ गई है और इस किताब के बाद हमें किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीम लुकमान के सारे नुस्खे इस किताब में हैं, तो इसके बाद किसी किताब की क्या जरूरत है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में 95 लाख किताबों में आग लगाई और महीनों आग जलती रही। This right here is my click